हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग लाइफ ट्यूटर। माई सेल्फ श्वेता। और आज हम डिस्क्राइब करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम सेमेस्टर फर्स्ट का जो चैप्टर है उसको हम लोग देखते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। और इसमें पहले होता है कि सेलुलर और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो कि हमारे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड उससे हमारे रिएक्शन होके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP मिलता है। और स्ट्रक्चरली रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स: अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, nasal cavity, pharynx and associated structures, larynx। ये सब हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, नोज, नेसल कैविटी, फेरिंग्स और स्ट्रक्चर जो भी है लैरिंग्स की, ये सारे हमारे URTI में आते हैं। एंड देन डिस्क्राइब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि इसमें आते हैं ट्राइकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। फंक्शनली रेस्पिरेटरी सिस्टम also consists of 2 parts. The conducting zone consists of senses of interconnecting cavities and tubes both outside and within lungs. Conducting हमारे functional respiratory system 2 parts में divide हैं। पहला नाम है the conducting zone and second name is respiratory zone. conducting zone को हम देखेंगे, जिसमें कि हमारे जितने भी cavities and tubes हैं वो outside and within lungs, lungs के अंदर और लंग्स के जितने भी बाहर आउटसाइड कैविटीज़ हैं, ट्यूब्स है, ये हमारे कंडक्टिंग जोन में आता है। इंक्लूड्स नोज, नेसल कैविटी, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और इसके इंक्लूड हमारे नोज आते हैं, नेसल कैविटी, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। मतलब कि जो भी ब्रोंक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और इनके फंक्शन है जो हमारे कंडक्टिंग जोन की, टू फिल्टर वार्म एंड मॉइस्चर एयर एंड कंडक्ट इट इनटू द लंग्स। जो भी हमारा एयर है उसको मॉइस्चर करके इनहेल करना और उसको फिर भेजना लंग्स में। और इसमें ये नोट बात है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन डेड स्पेस 150 ml होता है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आगे हम समझेंगे कि जो वर्ल्ड का 4th कॉज होता है जिससे लोग मरते हैं, वो बहुत ही बड़ी बीमारी है जिसका नाम है निमोनिया। निमोनिया जो है हमारा वर्ल्ड का 4th कॉज है जिससे लोग मरते हैं। एंड सेकेंड वी डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी जोन कंसिस्ट्स ऑफ ट्यूब्स एंड टिश्यूज विद इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज ऑकर्स। इसमें हम लोग समझते हैं कि जो भी हमारे ट्यूब्स हैं, टिश्यूज़ हैं, रेस्पिरेटरी जोन में पाए जाते हैं लंग्स में, उनके ही द्वारा हमारा गैस एक्सचेंज होता है। और इसके इंक्लूड्स हमारे आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई। इसके इंक्लूड्स आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या आ सकता है भाई। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ सकते हैं, एल्वियोलर डक्ट आएंगे और एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई आएंगे। सारे कंपोनेंट्स हमारे एल्वियोलाई में ही आ रहे हैं। और टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन रेस्पिरेटरी पोर्शन और जोन, जिसे हम बोलेंगे 5 to 6 लीटर, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 500 ml इन 1 रेस्पिरेशन मीन्स 1 रेस्पिरेशन करेंगे तो टोटल वॉल्यूम 500 ml होता है। और 150 ml इन डेड स्पेस एंड 350 ml इन पार्टिसिपेशन एयर का होता है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारा लंग्स का डायग्राम है, जैसे कि आप देख रहे हैं। स्फेनोइडल साइनस हमारा खाली जगह होता है ऊपर की ओर, नेशल कॉन्की होता है, फ्रंटल साइनस होता है, नोज होता है, लैरिंक्स, ट्रैकिया विंड पाइप बोलते हैं इसे, ब्रोंक्यूल्स, लेफ्ट लंग, राइट लंग, डायफ्राम जो कि नीचे की ओर है, एल्वियोलाई है, फेरिंक्स है और नेसल कैविटी है। और ये हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा आता है। और इसके आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो भी डिफिनीशन होता है उसको हम लोग समझेंगे। also known as respiratory apparatus or ventilatory
सिस्टम बोलते हैं। किसे भाई? रिस्पिरेटरी सिस्टम को। इज़ ए बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेन्स एंड स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। और जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका मेनली यूज़ होता है ह्यूमंस में गैस एक्सचेंज के लिए। ऑक्सीजन इन करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं बाय द इन्वायरमेंट, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पिरेशन हमारा होता है। यही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और इसे हम वेंटिलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और रेस्पिरेटरी एपरेटस के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहला है नोज एंड नेसल कैविटी, सेकंड फेरिंग्स लैरिंग्स, ट्रैकिया टू ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स टू लंग्स। नोज एंड नेसल कैविटी, मेन रूट ऑफ एयर एंट्री टू कैविटीज डिवाइडेड बाय अ सेप्टम। नोज एंड नेसल कैविटी के बारे में हम लोग समझेंगे तो नोज एंड नेसल कैविटी यही होता है कि जो भी हमारा एयर एंट्री होती है वो नोज एंड नेसल कैविटी के द्वारा होती है। और टू कैविटीज डिवाइडेड बाय अ सेप्टम, और इसमें कैविटी होती है ये डिवाइड हो रही है भाई सेप्टम के द्वारा। एंटीरियरली कंसिस्ट हाइलिन कार्टिलेज एंड रूफ इज फॉर्म्ड बाय एथमोइड बोन एंड फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय रूफ ऑफ माउथ। तो रूफ जो हमारा मतलब आगे की ओर है वो एथमोइड बोन से बनता है और जो फ्लोर है हमारा रूफ ऑफ माउथ से बनता है। और एंटीरियरली आगे की ओर हमारे हाइलिन कार्टिलेज से ये कैविटी बनती है। और हमारे फोर्थ पॉइंट है द मीडियल वॉल फॉर्म्ड बाय द सेप्टम। मीडियल वॉल किसके द्वारा बनता है भाई? सेप्टम के द्वारा। लैटरल वॉल फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला। ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब आल्सो कॉल्ड यूस्टैचियन, जो कि 3.4 सेंटीमीटर और 34 मिलीमीटर होता है, जिसे हम ओपनिंग ऑफ जो भी होता है हमारा ऑडिटरी ट्यूब का उसे हम यूस्टैचियन कहते हैं, यूस्टैचियन ट्यूब कहेंगे। ठीक है, इसकी 3.4 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होगी। और नेक्स्ट हम लोग समझते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ द नोज़। वार्मिंग, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग, ह्यूमिडिफिकेशन। वार्मिंग के बारे में हम लोग समझेंगे ड्यू टू द इमेंस वेस्क्युलरिटी ऑफ द म्यूकोसा। जो भी हमारे नाक में नोज़ में म्यूकोसा होता है, म्यूकस होता है, मतलब कि कोई भी मतलब कि हमारे बैड पार्टिकल्स हैं, जो भी हमारे हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो हमारा नोज़ के द्वारा ही निकल जाता है। जब एंट्री होती है हार्मफुल एयर की, हार्मफुल पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो भी है हमारे पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे वार्मिंग के कारण नोज़ से ही निकल जाती है। और वो एंट्री कर जाए हमारे बॉडी में तो उससे हमारी बड़ी बड़ी डिजीज़ हो सकती हैं लंग्स में। एंड फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग, दिस ऑकर्स ड्यू टू हेयर्स विच ट्रैप्स लार्जर पार्टिकल्स। और जो हमारे नोज़ में हेयर्स होते हैं वो ही हमारे जो भी हमारे हार्मफुल पार्टिकल्स है उसको हमारे बॉडी से आउट कर देते हैं। ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन, एज एयर ट्रेवल्स ओवर मॉइस्ट म्यूकोसा इट बिकम्स सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब कि जो हमारी एयर आ रही है वो म्यूकस के द्वारा मॉइस्ट हो जाती है और फिर हमारे मतलब कि नोज़ में रहती है और हम फिर अच्छे से एयर ले सकते हैं एनवायरनमेंट के द्वारा। एंड फेरिंग्स के बारे में हम लोग समझेंगे। फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट बिहाइंड द माउथ एंड नेसल कैविटी एंड अबव द इशोफेगस एंड द लैरिंग्स। फेरिंग्स क्या है भाई? फेरिंग्स हमारा एक गले का भाग है जो कि बिहाइंड द माउथ, माउथ के पीछे होता है, नेसल कैविटी के पीछे होता है। और किसके ऊपर होता है? इशोफेगस एंड द लैरिंग्स के ऊपर ये पाया जाता है फेरिंग्स। लेंथ इसकी है 12 to 14 सेंटीमीटर, एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल टू लेवल ऑफ 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसकी लेंथ है 12 से 14 सेंटीमीटर और ये बड़ा हुआ है हमारे जो बेस है स्कल का वहाँ से लेके 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक। और इसकी पोजीशन है सुपीरियरली बेस ऑफ द स्कल, स्कल में आगे की ओर है। और पोस्टीरियरली पीछे की ओर एरियोलर टिश्यू एंड 1st 6th वर्टिब्रा तक इसकी एक्सटेंशन है, ये पड़ा हुआ है। कौन? फेरिंग्स, जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं।
pharynx is divided into 3 parts: the nasopharynx, the oropharynx and the laryngopharynx। 3 भाग हैं हमारे pharynx के। पहला nasal pharynx। nasal part of the pharynx lies behind the nose। nasal जो part है हमारा pharynx का, वो nose के पीछे पाया जाता है। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं nasopharynx के बारे में। oropharynx, oral part of the pharynx lies behind the mouth। जो भी हमारा pharynx है, ओरल पार्ट का जो pharynx है वो हमारे माउथ के पीछे पाया जाता है। laryngopharynx, laryngeal part of the pharynx extends from oropharynx। और जो हमारा laryngeal पार्ट है pharynx का, वो हमारा बढ़ा हुआ है oropharynx तक। स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। pharynx is composed of 3 layers: mucous membrane, fibrous tissue, smooth muscle। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है कि मतलब हम समझेंगे, बट इसके जो 3 लेयर में डिवाइड है हमारे pharynx, तो इनके स्ट्रक्चर ऐसे हैं: म्यूकस मेम्ब्रेन, फाइब्रस टिश्यू एंड स्मूथ मसल। और इसको जो नर्व सप्लाई कौन करता है? वैगस नर्व, जो हमारा क्रेनियल नंबर 10 पे पाया जाता है, पढ़ते हैं हम। और ग्लैसोफेरेंजियल क्रेनियल नंबर 9 होता है। ये नर्व सप्लाई फेरिंग्स को सप्लाई होता है। फंक्शन क्या है? पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, टेस्ट, देयर आर वोल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स। जो हमारे फूड एंड एयर के लिए बहुत अच्छा रास्ता है, कौन? फेरिंग्स। और वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, और वार्मिंग मतलब गर्म भी रखता है हमें अच्छे से। कोई भी फूड को हम लोग स्वैलो कर सकते हैं बाई द फेरिंग्स। टेस्ट, हमारी जो भी ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो भी यही बताता है, कौन? फेरिंग्स। हियरिंग, द ऑडिटरी ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम नैसोफेरिंग्स टू इच मिडल ईयर। जो भी हमारा ऑडिटरी ट्यूब है वो बड़ा हुआ है नैरोसोफेरिंग्स से लेकर मिडल ईयर तक, और इसमें फंक्शन इसका हियरिंग का भी है। और अब हम समझेंगे प्रोटेक्शन के बारे में, जो कि इसका फंक्शन है फेरिंग्स का ही। लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरेंजियल टॉन्सिल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। और जो हमारे फेरेंजियल टॉन्सिल्स पाए जाते हैं लिम्फेटिक टिश्यू में, वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी, जिसके द्वारा हमारा प्रोटेक्शन होता है। स्पीच, एक्ट एज ए रिजोनेटिंग चैम्बर फॉर साउंड असेंडिंग फ्रॉम द लैरिंग्स। और एक रिजोनेटिंग चैम्बर जो होता है साउंड का, वो भी हमारा असेंडिंग फ्रॉम द लैरिंग्स की ओर ही पाया जाता है। मीन्स इसका फंक्शन स्पीच का भी है, ठीक है, जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं। फर्स्ट हमारा फंक्शन है पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर, सेकंड हियरिंग एंड थर्ड प्रोटेक्शन एंड फोर्थ है स्पीच। लैरिंग्स हमारा पोजीशन को हम लोग देखेंगे, उसको तो वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। लैरिंग्स को एक्सटेंड्स फ्रॉम रूट ऑफ टंग तक ये हमारा फैला हुआ है। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ लैरिंजोफेरिंग्स एट लेवल ऑफ 3rd, 4th, 5th एंड 6th वर्टिब्रा। और ये हमारा जो फ्रंट में पाए जाते हैं लैरिंजोफेरिंग्स, उसका लेवल है वो कहाँ तक लेवल तक गया है? 3rd, 4th एंड 5th, 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक गया है हमारे लैरिंजोफेरिंग्स। और इसमें प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में ओवरी एंड मेल में टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्सुअल फीमेल में जो सिक्रीशन होता है हार्मोन का एस्ट्रोजन, एंड मेल में टेस्टोस्टेरोन है। इट ग्रोज लार्जर इन मेल अंटिल प्यूबर्टी। देयर इज लिटिल डिफरेंस ऑफ लैरिंग्स बिटवीन द सेक्सेस। और ये हमारा बड़ा होता है इन मेल कंपेयर टू फीमेल। और प्यूबर्टी स्टेज में ये हमारे जो भी वॉइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है, लाउड होने लगता है। किसमें? प्यूबर्टी स्टेज में। इन मेल्स में भी और फीमेल्स में भी उनका वॉइस थोड़ा मतलब कि लाउड, मतलब जो एक लाउडनेस है वो भी हमें देखने मिलता है। और कार्टिलेजेस इन लैरिंग्स, मेन कार्टिलेजेस आर thyroid cartilage, epiglottis cartilage, cricoid cartilage, arytenoid cartilage, caniform, corniculate cartilage। और थायरॉयड कार्टिलेज हमारे सिंगल हैं, और एपिग्लॉटिस भी सिंगल है, क्रिक्वाइड भी सिंगल है। एपिग्लॉटिस को इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। एरिटेनॉइड 2 होते हैं। ये तीनों हमारे पेयर फॉर्म में हैं।
Thyroid cartilage, most prominent, consists of two flat pieces of hyaline cartilage and fused anteriorly forming the Adam's apple. थायराइड कार्टिलेज के बारे में हम लोग फर्स्ट जो कार्टिलेज है उसके बारे में जानेंगे। इसमें दो फ्लैट पीसेस पाए जाते हैं हाइलिन कार्टिलेज की, ठीक है, और ये फ्यूज होके एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन करते हैं। थायराइड कार्टिलेज। क्रिक्वायड कार्टिलेज के बारे में जानेंगे। दिस लाइज बिलो थायराइड कार्टिलेज एंड कंपोज्ड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। और क्रिक्वायड कार्टिलेज हमारे पीछे की ओर पाए जाते हैं। क्रिक्वायड कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज के पीछे, और ये बने होते हैं हाइलिन कार्टिलेज से। एरिटेनॉइड कार्टिलेज, टू रफली पिरामिड शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज situated on top of broad part of the required cartilage। एरिटेनॉइड कार्टिलेज जो कि पेयर फॉर्म में पाया जा रहा है उसको हम लोग समझते हैं। टू रफली पिरामिड शेप्ड, इसके पिरामिड शेप्ड होते हैं हाइलिन कार्टिलेज, इसमें सिचुएटेड होता है टॉप पर और ब्रॉड पार्ट ऑफ द टॉप पर और ब्रॉड पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड कार्टिलेज, और ब्रॉड पार्ट में भी रिक्वायर्ड कार्टिलेज हमें दिखने मिलता है इसमें। द एपिग्लॉटिस इलास्टिक, जिसे हम बोल रहे थे इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज, और ये लीफ शेप्ड में फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज इसका शेप होता है लीफ शेप्ड, और इसे इलास्टिक फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। अटैच्ड टू इनर सरफेस ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ये अटैच होता है इनर भाग जो कि हमारा कहाँ पर इनर भाग है वॉल ऑफ थायराइड कार्टिलेज। इनर भाग है वॉल थायराइड कार्टिलेज के वॉल का। ब्लड एंड नर्व सप्लाई, कौन इन्हें नर्व सप्लाई करता है? थायराइड वेन्स, सुपीरियर लैरेंजियल वेन्स, और ये नहीं होगा तो आवाज़ हमारी नहीं निकल पाएगी। और अब हम समझेंगे ट्रैकियोस्टॉमी, जो कि ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया और कटिंग ऑफ ट्रैकिया भी बोल सकते हैं, जो कि काटना होता है उसे हम ट्रैकियोस्टॉमी के नाम से जानते हैं। और इसके फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, स्पीच। किसकी फंक्शन है? हमारे फंक्शन है थायराइड, जो भी हमारे कार्टिलेज पढ़ रहे हैं हम, लैरिंग्स की फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड स्पीच। स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स के बारे में जानेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन, टू फोल्ड सुपीरियर पेयर, वेस्टिब्यूलर फोल्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड। सुपीरियर पेयर जो हमारे आगे की ओर पाया जाता है, इसके म्यूकस मेम्ब्रेन से दो फोल्ड बनती हैं। लैरिंग्स के म्यूकस मेम्ब्रेन से दो फोल्ड्स बनती हैं, और जो सुपीरियर पेयर हैं वो फॉर्मेशन करती हैं वेस्टिब्यूलर फोल्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं। इन्फीरियर पेयर जो पीछे की ओर पाई जाती हैं वोकल, उससे वो फॉर्मेशन करती हैं वोकाल्ड फोल्ड का, और ट्रू वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। और हम समझेंगे प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, इसी में होता है लैरिंग्स में। ट्रू वोकल कॉर्ड्स इफेक्ट इन प्यूबर्टी, और हमारे जो भी लाउडनेस होती है इन मेल्स में वॉइस का, वो प्यूबर्टी स्टेज में ट्रू वोकल कॉर्ड्स के द्वारा होता है। वोकल फोल्ड्स आर प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स ऑफ वॉइस प्रोडक्शन डीप टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वोकल फोल्ड्स विच इज़ नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। और जो भी हमारे वोकल फोल्ड्स हैं वो प्रिंसिपल स्ट्रक्चर हैं वॉइस प्रोडक्शन का, मतलब कि इनके द्वारा ही हमारा वॉइस प्रोडक्शन बॉडी में होता है। और आगे हम समझेंगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं किसके बारे में समझ रहे हैं, लैरिंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में। और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन एक वोकल फोल्ड्स का निर्माण भी करती है, जो कि हमारे नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है, टिश्यू से बना होता है। और ट्रू वोकल कॉर्ड्स के बीच में पाए जाने वाला स्पेस रीमा ग्लॉटिस बोलते हैं। और एक हमने बॉडी बनाया है ह्यूमन बीइंग का, और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अवे फ्रॉम मिड लाइन दैट इज़ कॉल्ड एबडक्शन बोलते हैं, मतलब मिड लाइन से दूर जाना एबडक्शन, एंड मिड लाइन की ओर जाना दैट इज़ कॉल्ड एडक्शन। और आगे हम देखेंगे एयर पासिंग थ्रू लैरिंग्स वाइब्रेट्स फोल्ड्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड फोनेशन।
एयर पास होता है हमारा लैरिंग से, तो वाइब्रेट्स होते हैं फोल्ड्स और प्रोड्यूस करते हैं एक साउंड दैट इज कॉल्ड फोनेशन। और आगे हम समझेंगे, और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन आप लोग को समझा रहे हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वेरिएशन इन पिच ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू टेंशन इन द वोकल फोल्ड्स। और जो भी हमारी वेरिएशन होती है पिच ऑफ साउंड में, वो टेंशन जो भी टेंशन इन द वोकल फोल्ड्स के द्वारा हमारा वेरिएशन पाई जाती है पिच ऑफ साउंड में। द ग्रेटर प्रेशर ऑफ एयर लाउडर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग फोकल फोल्ड्स। और जो भी हमारा ग्रेटर प्रेशर एयर में पाई जाती है, वो लाउडर एयर में पाई जाती हैं, जो लाउडर साउंड हमारे प्रोड्यूस्ड होते हैं कैसे, वाइब्रेटिंग फोकल फोल्ड्स के द्वारा। पिच इज कंट्रोल्ड बाय टेंशन ऑन द फोकल फोल्ड्स। पिच कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, इनके द्वारा होता है टेंशन ऑन दी वोकल फोल्ड्स। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजेंस मेल सेक्स हार्मोन, vocal folds are usually thicker and longer in males than in females and therefore vibrate more slowly। और जो कि हमारा एंड्रोजेंस मेल सेक्स हार्मोन है, हम लोग जैसे कि जानते हैं, और वोकल फोल्ड्स इसमें हमारे थिकर और लंबे होते हैं दैन इन फीमेल्स, और एंड देयरफॉर वाइब्रेट मोर स्लोली, और इनका वाइब्रेशन इसलिए स्लोली होता है। दिस इज़ वाई मैंस वॉइस जनरली हैज़ हायर रेंज ऑफ पिच दैन दैट ऑफ वुमेन। और इसलिए हायर रेंज का पिच होता है मेल में कंपेयर टू वुमेन। लैरिंजाइटिस मीन्स क्या होता है, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स, फूल जाना लैरिंग्स का, कैंसर ऑफ द लैरिंग्स, इसको बोलते हैं लैरिंजाइटिस। एंड इज़ फाउंड इन हु पर्सन्स स्मोक, जो अल्कोहल करते हैं, जो सिगरेट लेते हैं, उनमें लैरिंजाइटिस जैसी डिजीज़ देखने मिलती है, बीमारी देखने मिलती है। इन्फ्लेमेशन मीन्स पेन, रेडनेस, एडिमा और स्वेलिंग, टेम्परेचर इंक्रीज्ड, फंक्शन लॉस। जैसे कि हमने समझा था, मैंने बताया था कि आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग होना, उस जगह रेडनेस भी हो जाती है, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, फंक्शन लॉस हो जाते हैं। और ट्रैकिया के बारे में जानेंगे हम लोग, ट्रैकिया और विंड पाइप एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स अबाउट लेवल ऑफ T5। और ये हमारा फैला हुआ है T5 वर्टिब्रा तक। कौन, ट्रैकिया। इसे किस नाम से जानते हैं, विंड पाइप के नाम से जानते हैं। वेयर इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई। ये हमारे दो भाग में डिवाइड है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई में। कौन भाई, ट्रैकिया। और आगे समझिए, लेंथ हमारे 10 से 11 सेंटीमीटर, पोस्टीरियरली इसोफेगस हमारे 25 सेंटीमीटर, लैटरली में हमारे लंग्स पाए जाते हैं, पीछे की ओर इसोफेगस पाए जाते हैं जो कि हमारे 25 सेंटीमीटर है, और इसकी लेंथ हमारी 10 से 11 सेंटीमीटर है। स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, 3 लेयर के टिश्यू से बना हो, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, ये 3 लेयर के जो टिश्यू हैं उनसे बना होता है इनका स्ट्रक्चर ट्रैकिया का। Fibrous and elastic tissue, smooth muscle, and third, sedated columnar epithelium held open by between 16 to 20 incomplete cartilage rings, C-shaped hyaline cartilage। इसका मतलब है कि जो भी हमारे कार्टिलेज रिंग्स हैं सी शेप्ड में, वो हमारे हाइलिन कार्टिलेज के फॉर्मेशन से ही बनते हैं। और ब्लड सप्लाई इनको कौन करता है, हमारे ट्रैकिया को, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी, यही 2 आर्टरी हैं जो कि हमारे ब्लड सप्लाई करती हैं। फंक्शन है सपोर्ट एंड पेटेंशी, म्यूको सीलियरी स्कैलेटरी, कफ रिफ्लेक्स, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग, ये सब हमारे फंक्शन है। सपोर्ट करना, कफ रिफ्लेक्स को भी ये फंक्शन करता है, ह्यूमिडिफाइंग, वार्मिंग, गर्म रखना, फिल्टरिंग करना, जो भी हमारे हार्मफुल लेयर्स हैं उसको फिल्टर करना। डायमीटर इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे हमारा लंग्स का एक छोटा सा डायग्राम है। यहाँ पे ट्रैकिया है, ब्रोंकियाई है, प्राइमरी ब्रोंकियाई इसको बोलेंगे। ये हमारे मीडियास्टाइनम बिटवीन दी लंग्स जो स्पेस पाया जाता है, वहाँ पे हार्ट रहता है, उसको बोलते हैं मीडियास्टाइनम। ये हमारा लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियाई है। और हम यहाँ कुछ समझ रहे थे लीवर के बारे में। Bronchi at the superior border of 5th thoracic vertebra, trachea divided into a right primary bronchus। right primary bronchus हमारे राइट लंग में रहते हैं,
और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में पाया जाता है। और इधर हम समझेंगे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, जो कि हमारा लेफ्ट लंग में पाया जाता है। द पॉइंट वेयर ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकियाई एट इंटरनल रीज कॉल्ड कैरिना कील ऑफ ए बोट बोलते हैं, जो कि हमारे ट्रैकिया डिवाइड से राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकियाई में और एक इंटरनल रीज से डिवाइड है, जिसे हम कैरिना कील ऑफ ए बोट कहते हैं। ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स के बारे में समझेंगे। टू प्राइमरी ब्रोंकियाई वेन ट्रैकिया डिवाइड्स अबाउट लेवल ऑफ T5। इसमें दो प्राइमरी ब्रोंकियाई होती हैं हमारे बॉडी में और ट्रैकिया इसको डिवाइड करता है लेवल ऑफ T5 वर्टिब्रा तक। द राइट ब्रोंकस देयर इज वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल देन लेफ्ट ब्रोंकस। ये चौड़ा होता है, छोटा होता है और मोर वर्टिकल होता है कंपेयर टू लेफ्ट ब्रोंकस। लेंथ हमारे 2.5 सेंटीमीटर। आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग इट डिवाइड्स 3 ब्रांचेस, 1 टू ईच लोब। इसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर और जो भी हमारे एयर है एंटर करता है राइट लंग में, तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो प्रत्येक लोब में बट जाती हैं। और जो लेफ्ट ब्रोंकस के बारे में समझेंगे, दिस इज नैरोअर देन राइट। लेंथ हमारे 5 सेंटीमीटर है। हमारे लेफ्ट ब्रोंकस हमारे नैरोअर, पतला होता है कंपेयर टू राइट ब्रोंकस एंड लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर। आफ्टर एंटरिंग द लेफ्ट लंग इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, 1 टू ईच लोब। और जो हमारा एयर एंट्री करता है लेफ्ट लंग में वो डिवाइड आफ्टर लेफ्ट ब्रोंकस एंट्री करता है हमारे लेफ्ट लंग में, तो वो डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में और उसके भी प्रत्येक लोब पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं। और ये हमारा एक डायग्राम है जो कि ब्रोंकस का है। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और लोबार ब्रोंकस, टर्शियरी और सिगमेंटल ब्रोंकस, राइट प्राइमरी ब्रोंकस और राइट मेन ब्रोंकस भी बोलते हैं इसे। और लंग्स के लोब्स एंड सिगमेंट्स हैं, जो कि फर्स्ट हमारा जो लोब है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेन ब्रोंकस, जो कि प्राइमरी और मेन ब्रोंकस जो कि हमारे लंग्स में पाया जाता है। सेकंड सेकेंडरी और लोबार ब्रोंकस, जो कि ब्रोंकस एक लोब्स है हमारा। और थर्ड है हमारे सिगमेंट, टर्शियरी एंड सिगमेंटल लोब्स। ये हमारे तीनों सिगमेंट्स थे और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये हमने बता दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। किसके बारे में? स्ट्रक्चर ब्रोंकियाई के। द ब्रोंकियाई आर कंपोज्ड ऑफ द सेम टिश्यू एज द ट्रैकिया। ब्रोंकियाई हमारे सेम टिश्यू मतलब कि सेम टाइप के जो टिश्यू होते हैं ट्रैकिया के, उससे ही हमारे ब्रोंकियाई बने होते हैं। अराइंड विथ सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इसमें जो लाइनिंग होती है सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम के द्वारा होती है। और डिवीजन ऑफ ब्रोंकियाई, ब्रोंकियल ट्री के बारे में समझेंगे। पहले डिवीजन ऑफ ब्रोंकियाई होता है, उसके अंदर ब्रोंकियोल्स पाए जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स पाए जाते हैं एंड एल्वुलाई डक्ट्स एंड फिर हमारे एल्वुलाई। एंड सिगमेंटल ब्रोंकस में समझेंगे ब्रोंकियोल्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं, एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलर सैक एंड एल्वुलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स बोला जाता है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। Alveoli consist of two types of epithelial tissues. Type first alveoli cells 95% means alveoli के जो दो प्रकार के epithelial tissues होते हैं उनको समझेंगे, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। ये हमारा 5% है, ये 95% है। और कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस टाइप सेल्स। स्क्वैमस टाइप सेल्स इसमें पाए जाते हैं जो कि गैस सेक्शन में मदद करते हैं। और एल्वेलाई सेल्स टाइप्स 2 है जो कि कंसिस्ट ऑफ क्यूबाइडल टाइप सेल्स विच सिक्रीट्स एल्व्यूलर फ्लूइड एंड सर्फेक्टेंट। ये इसमें क्यूबाइडल टाइप सेल्स पाए जाते हैं और वो क्या सिक्रीशन करते हैं? एल्व्यूलर फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं। और इसमें सर्फेक्टेंट भी पाया जाता है। सर्फेक्टेंट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ फास्फोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स, इनसे बनता होता है हमारा सर्फेक्टेंट। एल्वुलाई को सिकुड़ने से रोकता है हमारे सरफेस टेंशन। और सर्फेक्टेंट लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वुलाई फ्लूइड एंड रिड्यूस टेंडेंसी ऑफ एल्वुलाई टू कोलैप्स। इसका मतलब है कि जो भी हमारे एल्वुलाई सिकुड़ने से रोकता है हमारे सरफेस टेंशन, उसकी टेंडेंसी होती है हमारी
एल्वलाई में ही, और एल्वलाई हमारे कोलैप्स ना हो, टकराए ना, इसके लिए हमारे ये सर्फेक्टेंट जरूरी होता है इन बॉडी। थोरेसिक कैविटी, रिब्स प्लस स्टर्नम प्लस वर्टिब्रल कॉलम। थोरेसिक कैविटी हमारी तीन चीज से बनी होती है। लंग्स लाइट वेट, इसकी बहुत मतलब कम वेट होता है, 700 to 800 ग्राम। शेप कोन, वाइडर पैसेजेस आर कॉल्ड कंडक्टिंग एयरवेज। और इसके जो पैसेज मतलब कि एयर हमारी एंट्री होती है लंग्स में, उसे हम कंडक्टिंग एयरवेज कहते हैं। ब्लड सप्लाई ब्रोंकियल आर्टरीज करता है। वेनस ड्रेनेज, जो वेन्स का हमारा सप्लाई होता है वो हमारे ब्रोंकियल वेन्स करते हैं। एंड नर्व सप्लाई हमारे वैगस नर्व, कैनियल नंबर 10th। एंड लिम्फ ड्रेनेज, थोरैसिक डक्ट इनमें नहीं होते हैं। एंड ब्लड वेसल, इनमें लिम्फेटिक वेसल होती है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वलाई, 150 मिलियन एल्वलाई इन एडल्ट, 150 मिलियन एल्वलाई होते हैं हमारे एडल्ट में। इन दिस स्ट्रक्चर दैट प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज ऑकर्स, इसके द्वारा हमारा गैस एक्सचेंज होता है इन बॉडी, इसी स्ट्रक्चर्स के द्वारा जो कि हम पढ़े हैं एल्वलाई के द्वारा। डस्ट सेल्स क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डस्ट सेल पाए जाते हैं। जो भी मैक्रोफेजेस हैं वो हमारे डेड सेल, जो भी डेड सेल हो गया इन हमारे लंग्स, उसको हटा देती है, मलबे को हटा देती है। कौन? मैक्रोफेजेस। नर्वस सिस्टम के मैक्रोफेजेस को माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटेड विथ एल्व्यूलर वॉल आर एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस, आल्सो नोन एज डस्ट सेल्स, phagocytes that remove fine dust particles and other debris from alveolar spaces। इसका मतलब कि जो हमारे एल्व्यूलर वॉल के अंदर एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं उसे हम डस्ट सेल्स कहते हैं। और यही फैगोसाइट्स हमारे जो भी फाइन डस्ट पार्टिकल है, छोटे छोटे जो खराब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और अदर डेब्रिस, और भी जो भी हमारे डेड सेल्स होती हैं, उसको मैक्रोफेजेस हटा देते हैं। लेंथ हमारी लेंथ है, लंग्स की लेंथ है 20 to 24 सेंटीमीटर। कलर पिंकिश। लोब्स, 3 लोब्स इन राइट लंग एंड 2 लोब्स इन लेफ्ट लंग। हमारे 3 लोब पाए जाते हैं राइट में एंड 2 पाए जाते हैं लेफ्ट लंग में। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लोब्स आर सेपरेटेड बाय द फीजर्स, लोब्स हमारे सेपरेट हैं फीजर्स के द्वारा। एरिया बिटवीन लंग्स कॉल्ड मीडियस्टाइनम, जो भी हम समझे थे पीछे डायग्राम में कि जो हमारा लंग्स के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसमें हार्ट प्रेजेंट रहता है, उसको मीडियस्टाइनम बोलते हैं। सरफेस इसमें लंग्स में पाए जाते हैं एपेक्स, अबीस, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस। एपेक्स क्या होता है भाई? राउंडेड एंड राइजेस इनटू रूट ऑफ नेक। एपेक्स एक राउंड शेप अराइज होता है और ये हमारे रूट ऑफ नेक से अराइज होता है एपेक्स पार्ट, जो भी एपेक्स सरफेस। And base, this is concave and semilunar shape, lies on thoracic surface of diaphragm। बेस हमारा thoracic ये हमारा कॉन्केव शेप में होता है बेस, ठीक है, कॉन्केव एंड सेमील्यूनर शेप में होता है बेस, और ये पाए जाते हैं हमारे थोरेसिक डायफ्राम की थोरेसिक सरफेस में, जो कि हम समझेंगे। ये हमारे सरफेस का ही एक डायग्राम है, और ये हमारे एक लंग्स का डायग्राम है जिसमें कि हम समझेंगे सरफेस को। मीडियल सरफेस, हाइलम, एपेक्स, कोस्टल सरफेस, एंड दिस इज डायफ्राम, जो कि लंग्स में नीचे में पाया जाता है। कोस्टल सरफेस, दिस सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड लाइज अगेंस्ट कोस्टल कार्टिलेजेस। इसमें कोस्टल सरफेस भी पाई जाती हैं, ये हमारे कॉन्वेक्स शेप में, और इसमें कोस्टल कार्टिलेजेस भी पाए जाते हैं। मीडियल सरफेस, this surface is concave and roughly triangular shaped area called hilum, the pulmonary artery supplying lung and 2 pulmonary veins draining it। medial surface हमारा concave surface होता है, इसमें triangular shaped होते हैं, इससे बना होता है, और इसके एरिया को हाइलम कहते हैं, और इसमें पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई करती है लंग्स को, और 2 पल्मोनरी वेन्स भी इसको सप्लाई करते हैं, जैसे कि ब्लड ही सप्लाई होता है। लेफ्ट लंग के 2 फीजर होते हैं, ऑब्लिक एंड हॉरिजेंटल फ्रीजर। एंड प्लूरा के बारे में समझेंगे। प्लूरा कंसिस्ट ऑफ ए क्लोज्ड सैक ऑफ सीरियस मेम्ब्रेन, 1 for each lung which contains a small amount of serous fluid। प्लूरा जो है हमारे
एक क्लोज्ड सैक में सीरियस मेम्ब्रेन में पाया जाता है और ये हमारे लंग्स में पाया जाता है और इसमें स्मॉल अमाउंट में सीरियस फ्लूइड भी होते हैं। The lung is invaginated or fused into this sac. It forms two layers, the visceral layer, the parietal layer, pleura. लंग में जो हमारे दो सैक पाए जाते हैं, दो लेयर पाए जाते हैं, विसरल एंड पैराइटल, प्लूरा। प्लूरा का हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा सीरियस फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, एंड ये हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड में हमारे प्लूरल स्पेस है, और यहाँ पे हमारा पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा है, जो कि हम डायग्राम में समझ रहे हैं। द विसरल प्लूरा इज दिस इज एडहेरेंट टू द लंग, कवरिंग एच लूब्स, पासिंग इनटू द फीजर्स दैट सेपरेट देम। इसका जो एडहेरेंट टू द लंग, लंग में पाए जाते हैं, कवरिंग प्रत्येक लोब से होती है इसकी, और इसमें पासिंग फीजर्स के द्वारा ये हमारा पास होता है और फिर सेपरेट होता है। Parietal pleura, this is adherent to the inside of the chest wall and the thoracic surface of the diaphragm. ये हमारे चेस्ट वॉल के इनसाइड में पाया जाता है और थोरैसिक डायफ्राम के थोरैसिक सरफेस में। कौन? पैराइटल प्लूरा। The pleural activity, two layers of pleura are separated by thin film of serous fluid which allows them to glide over each other. Pleural activity हमारे दो लेयर जो हैं प्लूरा के, उनके द्वारा होती हैं, वो सेपरेट है थिन फिल्म ऑफ सीरियस फ्लूइड, थिन फिल्म से सेपरेट है और उसमें सीरियस फ्लूइड पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन बिटवीन दीम ड्यूरिंग ब्रेथिंग, और ये फ्रिक्शन से रोकता है। कौन? प्लूरल एक्टिविटी। The serous fluid is secreted by the epithelial cells of the membranes. हमारे serous fluid हमारा secretion होता है by the epithelial cells, इसी membranes में secretion होता है। Pleural air means pneumothorax बोलते हैं, और pleural blood hemothorix, pleural lymph chylothorax बोलेंगे, और pleural pus जिसमें मवाद भर जाता है हमारे प्लूरल स्पेस में लंग्स पायोथोरिक्स बोलते हैं। एक्सेसिव फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस दैट इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन, एंड लंग कोलैप्स होता है दैट इज कॉल्ड एटिलीक्लेसिस बोलते हैं। और प्लूरा इन्फ्लेमेशन, प्लूराइटिस, बुखार और सांस लेने में दर्द होगा उसको प्लूरा इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, जो कि प्लूराइटिस। राइट लंग के बारे में समझेंगे अब हम। द राइट लंग हैज़ मोर लोब्स एंड सेगमेंट्स द लेफ्ट, इसमें अधिक लोब होते हैं और सेगमेंट्स होता है देन लेफ्ट। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, इनके 3 लोब हैं, अपर और सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड थर्ड इज लोअर और इंफीरियर लोब। दे आर सेपरेटेड बाय 2 फीजर्स, वन ऑब्लिक फीजर विच सेपरेट मिडल एंड लोअर लोब, पहला ऑब्लिक फीजर जो सेपरेट करता है मिडल एंड लोअर लोब को। वन हॉरिजेंटल फीजर विच सेपरेटेड मिडल एंड अपर लोब, और हॉरिजेंटल फीजर हमारे सेपरेट करता है मिडल एंड अपर लोब को। एंड सेकंड हमारे लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, 2 लोब्स में बटे हुए हैं, अपर एंड लोअर लोब। दे सेपरेटेड बाय द ऑब्लिक फीजर के द्वारा ये हमारे सेपरेशन है, अलग अलग हैं। लेफ्ट लंग डज नॉट हैव मिडल लोब, इसमें मिडल लोब नहीं पाए जाते हैं। द mediastinal surface of the left lung has a large cardiac impression और cardiac notch where the heart sits. मिडिस्टाइनल स्पेस पाए जाते हैं हमारे लेफ्ट लंग में, और जो कि बड़ा कार्डियक इंप्रेशन और कार्डियक नॉच बनाते हैं, जिसमें हार्ट हमारा रहता है। ब्लड सप्लाई, ब्रोंकियल आर्टरीज इनको ब्लड सप्लाई करती हैं, किसको? लेफ्ट लंग को। वेनस ड्रेनेज और वेन इनको करती है ब्रोंकियल वेन, और इसमें हमारा क्रेनियल नंबर वैगस नर्व का सप्लाई होता है। इसका फंक्शन है हमारे कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री, warming and humidifying, support and patency, removal of particulate matter cuff reflex, means control of air entry का मतलब है जो भी हमारे हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उसको अच्छे से मतलब कि लंग में आना नोज के द्वारा, ये सब इसका फंक्शन है। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो भी हमारे म्यूकस रहते हैं हमारे ज़्यादा अमाउंट में लंग्स में, उसको बाहर करना। कफ रिफ्लेक्स का भी काम यही करता है। कौन? Left lung. Thank you and complete my video.